आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को हम एक 3D मॉडल 3D डायग्राम की मदद से समझेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो इस वीडियो को मैं काफ़ी ल्यूक्रेटिव और काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम हार्ट की पोजीशनिंग समझेंगे, हार्ट के मसल्स के बारे में समझेंगे, हार्ट्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, उन सभी को हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट हमारा जनरली क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। मीजोडर्म क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो सेल्स होते हैं, सेल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से कुछ सेल्स मीजोडर्म ओरिजिन के होते हैं। तो वो जो मीजोडर्म ओरिजिन के सेल्स होते हैं, वो मीजोडर्मल ओरिजिन वाले सेल क्या हैं, वो आपके हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ दिस टू यू फॉर यू। तो जनरली क्या है, यहाँ पर जो आपका हार्ट है वो कैसा होता है? मीजोडर्मल मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। फर्स्ट चीज़ आपको याद रखना है कि हार्ट क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। जनरली आपका हार्ट क्या है, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पर हार्ट की डायग्राम, ये क्या है, आपका हार्ट है यहाँ पर। तो ये हार्ट क्या है, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। ये जो स्पेस आप देख रहे हो, इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? मीडिया स्टेनम। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? मीडिया स्टेनम नाम देते हैं। यानी दो लंग्स के बीच का स्पेस मीडिया स्टेनम होगा। और ये जो हमारा हार्ट है मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर जो मीजोडर्म सेल्स हैं वो हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये जो हार्ट है, हार्ट आपका वेंट्रली शिफ्टेड, यानी आप बॉडी का जो फ्रंट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल, और बॉडी का जो बैक पोजीशन होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल। तो हार्ट आपका कहाँ है? वेंट्रली लोकेटेड है। तो हार्ट की लोकेशन क्या होगी? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी इन मीडिया स्टेनम। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मतलब कि आपका लंग्स है, लंग्स के अंदर ये इस तरीके की यहाँ पर कुछ एक आर्क देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच बोलते हैं। इस कार्डियक नोच के अंदर ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इतनी चीज़ें अभी हमने देखी। हमारा हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, मीडिया स्टेनम के अंदर प्रेजेंट होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। वेंट्रली मतलब हमारी बॉडी के फ्रंट साइड लोकेटेड होता है। और ये जो ये लंग्स के अंदर आप ये देख रहे हो, इस पोर्शन को हम बोलते हैं कार्डियक नोच। ये जो कि कहाँ प्रेजेंट है? आपके लेफ्ट लंग के अंदर। ये आपका लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट को यहाँ पर अपने अंदर रखता है। तो ये चीज़ हार्ट के बारे में थी। अब हार्ट की पोजीशनिंग हमने समझ ली है। अब हम डील करते हैं कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ऑफ आवर हार्ट। तो अगर मैं मीडिया स्टेनम से अपने हार्ट को निकालूं, तो हार्ट को निकालने के बाद आपको ये डायग्राम देखने को मिलता है, जहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स को रिमूव कर दिया है। तो एक अगर हम बात करें हार्ट के अंदर, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन हार्ट क्या है। ह्यूमन हार्ट बेसिकली एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। 4 चैम्बर यानी हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है। ह्यूमन हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 कौन कौन से चैम्बर होते हैं? 2 तो होते हैं आपके एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। तो एक होगा आपका राइट एट्रियम, एक होगा आपका राइट एट्रियम, दूसरा क्या होगा आपका? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद क्या होगा? एक राइट वेंट्रिकल, एक होगा आपका राइट वेंट्रिकल, और एक होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे मैं लोकेट करके बताता हूँ
कि राइट एट्रियम कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, राइट वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ये क्या है हमारे पास, राइट एट्रियम, इसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक अंदर की तरफ वॉल प्रेजेंट होता है, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी जो दो एट्रियम को मतलब सेपरेट करता है। लेट्स सपोज दिस इज योर राइट एट्रियम एंड दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, उनके बीच में जो वॉल होगा इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम या सिंपल एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। उसके बाद आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। ये क्या है बच्चों, राइट वेंट्रिकल है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप एम्प्टी देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा कि दो वेंट्रिकल्स के बीच का ये जो स्पेस आप देख रहे हो, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला इतना, ये जो थिक है, ये थिक, ये क्या है, दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाली वॉल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है दो चीज़ों को सेपरेट करने वाली मसल, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। तो अभी हमने क्या समझी, किस चीज़ की लोकेशन समझी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों वॉल्स को सेपरेट करने के लिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाली वॉल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एट्रियल सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टम। और दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाले को क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें अभी हमने सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ी। इसके अलावा क्या है, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से, जैसे ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी यहाँ पर वॉल्व या यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है। उस सेप्टम को यहाँ पर हम बोलेंगे, लेट मी चेंज द कलर, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेप्टम से सेपरेट करने के लिए जो वॉल्स होती हैं उनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी एट्रियम को वेंट्रिकुलर से मतलब सेपरेट कौन करेगा, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। अब क्या होता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, यानी कुछ ओपनिंग जहाँ पर कुछ वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन या क्लोज होते हैं। उन वॉल्स को हम डिटेल अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो लेट मी फर्स्ट इरेज ऑल दिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरली एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स के अंदर कुछ वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उन वेल्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ये जब हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेल्व कौन कौन सा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर, ये जो वाल्व देख रहे हो यहाँ पर, जो भी मैंने जिसको फोकस किया है, ये वाल्व, तो ये जो व्हाइट वाला आप वाल्व देख रहे हो, इस वाल्व के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये तीन वाल्व होते हैं। जैसे कि एक कंटिन्यूस वाल्व है, इसके अंदर तीन फ्लैप प्रेजेंट, यानी कस्प प्रेजेंट होते हैं। कस्प नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये तीन कस्प से प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। इसके अंदर तीन कस्प होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल्व। इसको बोलेंगे ट्राई कस्पिड वॉल्व बिकॉज इट हैज़ 3 कस्प। अब ट्राई कस्पिड वॉल्व से ये कुछ आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखते हैं जो इसकी ओपनिंग क्लोजनिंग को कंट्रोल करते हैं। इस
फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप कॉर्डा टेंडनी। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडनी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्डा टेंडनी। और ये कॉर्डा टेंडनी जिन मसल से अटैच होते हैं, ये जो आप ये देख पा रहे हो ये मसल्स, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। इनको ये क्या बोलेंगे? ये हैं आपके पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल से ये कॉर्डा टेंडनी अटैच होते हैं और इसी से ओपनिंग और क्लोजनिंग वाल्व की कंट्रोल होती है। तो ये आपका पैपिलरी मसल है, इसको हम पैपिलरी मसल बोलते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसके अंदर ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम शो किया है, इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेपरेट करने वाले वाल्व को। तो उससे पहले मैं सबको इरेज करता हूँ, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो लेट मी शिफ्ट टू द नेक्स्ट वाल्व। The next wall between left atrium and left ventricle तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ये वाल्व है, इसके अंदर 2 कस्प होता है, कस्प नंबर 1, कस्प नंबर 2। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कस्प हैं। और यहीं से ये जो आपको ये फिलामेंट दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडनी बोलेंगे। और ये जिन मसल से अटैच होता है इन मसल्स को, इनको हम क्या बोलेंगे? पैपिलरी मसल्स बोलेंगे। बिल्कुल सही। तो होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस नहीं किया था कि कौन सी आर्टरी कहाँ से निकलती है, तो अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले इसको अगेन मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको let me zoom this for you. Now ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा की ओपनिंग कहाँ पर होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? ज़्यादा थिक होता है राइट वेंट्रिकल के मुकाबले, सेम एज जो जनरली आपका, और इवन ये भी थिक होता है, एट्रियम से भी ज़्यादा थिक होता है। ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल क्या होगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा थिक होता है इन कंपैरिजन विद लेफ्ट एट्रियम और इन कंपैरिजन विद लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी इससे ज़्यादा थिक होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर ये आप देखोगे, ये जो आर्क, ये जो एओर्टा है, एओर्टा की ओपनिंग कहाँ से होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में से ओपन होने के बाद ये यहाँ पर एक आर्क का फॉर्मेशन करता है और इस आर्क से 3 कनेक्शन बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये ब्रैकियोसेफेलिक है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रैकियोसेफेलिक। इसको बोलेंगे ब्रैकियोसेफेलिक। ब्रैकियोसेफेलिक आगे जाके फिर से 2 पार्ट में टूट जाता है, ये आगे जाके फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें से एक होगा राइट कॉमन कैरोटिड, एक होगा राइट कॉमन कैरोटिड। राइट कॉमन कैरोटिड क्या है? आपके राइट ब्रेन को सप्लाई करता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करता है राइट कॉमन कैरोटिड। उसके बाद ये, और इसके बाद जो दूसरा बचेगा वो बचेगा राइट सब क्लेवियन। दूसरा क्या होगा? राइट सब क्लेवियन। राइट सब क्लेवियन। राइट सब क्लेवियन क्या है कि आपके राइट हैंड को सप्लाई करता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो 2 हैं, इसमें से ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, इसको बोलेंगे लेफ्ट
कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड क्या करता है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आपके लेफ्ट ब्रेन को सप्लाई करता है, और ये क्या है? लेफ्ट सब क्लेवियन। ये क्या है आपका? लेफ्ट सब क्लेवियन। ये आपके लेफ्ट साइड के आर्म को सप्लाई करता है। इसके बाद आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है हमारे बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी की जो ओपनिंग होती है, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग कहाँ पर होती है? राइट वेंट्रिकल से होती है। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि दो लंग्स होते हैं हमारे पास। तो एक लेफ्ट लंग को कनेक्शन देता है और एक राइट लंग को लेफ्ट लंग को और एक राइट लंग को कनेक्शन देता है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है वीना कावा। इधर क्या होता है? वीना कावा होता है। इसको बोलेंगे सुपीरियर वीना कावा और इसको बोलते हैं इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा हमारे अपर बॉडी पार्ट से इनप्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पोर करता है, और ये जो इन्फीरियर वीना कावा है वो इन्फीरियर बॉडी पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में पोर करता है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब क्या है आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये आर्क ऑफ एओर्टा या एओर्टा है, इनके पास भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो इन वाल्व्स को क्या कहते हैं उनको समझते हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप इसको आसानी से देख पाएंगे। तो ये जो वाल्व आप देख रहे हो जो कि आपकी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के पास प्रेजेंट होती है, इन वाल्व्स को, ये जो वाल्व आप देख रहे हो ये वाल्व, इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? इस वाल्व को, ये जो वाल्व आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। ये क्या हो जाएगा? सेमी लूनर वाल्व हो जाएगा। तो ये सेमी लूनर वाल्व कहाँ होगा? पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होगा और एओर्टा में प्रेजेंट होगा। सो हमने वाल्व्स को भी डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हार्ट के अंदर जो कंडक्शन का प्रोसेस है कि हार्ट कंडक्शन कैसे करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वो होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।